हेलो गाइस, अगर मैं आपसे कहूं इस बार रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ कम जाएगी तो आप कहोगे सर आप ऐसा कैसे कह सकते हो। मैं कहूंगा भैया बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको मैं बताने वाला हूं, खुद प्रूफ देख लेना। तो चलते हैं उस प्रूफ के पास कि वो प्रूफ क्या है। तो देखिए आगे चलते हैं, बट उससे पहले एक चीज़ और जो आपके दिमाग में अभी थोड़ी देर में आने वाली है कि भाई 12-12 स्टेज तक डीवी चलने वाला है, इसका क्या लॉजिक है और ये क्या कह रहा हूँ मैं, तो ये चीज़ें आगे बताने वाला हूँ। और कम कट ऑफ क्यों जाएगी उसके बारे में बताता हूँ, बट उससे पहले देखिए बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को हर कोई चाहता है यार बेस्ट हो। तो भैया उस बेस्ट तैयारी के लिए सबसे बेस्ट है मैथ्स का बाप कोर्स, जो हमारी टॉप तक ऐप पर है, जाके आप उसे ले सकते हो, जुड़ जाइए बिल्कुल, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो देखिए जिस वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ वो वजह है ये नोटिस आया अभी अभी ग्रुप डी का। अब ये नोटिस क्या है, इस नोटिस को एक बार देख लेते हैं। और ये नोटिस आया कहाँ पर है वो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए आप जाओगे तो rrcwr.com इस पर जाओगे, रेलवे की वेबसाइट है, इस पर आती नीचे यहाँ पर आर क्लिक है टू व्यू डाउनलोड नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स और लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इसे थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको जाने के बाद इस तरह से आपको ये मिल जाएगा नोटिस। अब ये नोटिस क्या है, इस नोटिस को देख लेते हैं। ये नोटिस कह रहा है मेरे भाई कि फॉर एब्सेंट कैंडिडेट्स ऑफ 11th स्टेज डीवी, कहने का मतलब है कि जब 11वें स्टेज का डीवी हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। अब किसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो 2018 में जिन्होंने ग्रुप डी भरा था ना, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ 11वें स्टेज का। अब आप कहोगे सर 11 स्टेज तक हुआ। अब यही चीज़ आपको बता, मतलब इससे आपको पता लगेगा कि किस तरह से कट ऑफ कम जाएगी, कि कितने दिनों तक डीवी चलता है, कि बच्चा मतलब कि पूरा हो ही नहीं पाता उनके पास। क्यों नहीं हो पाता वो सारे कारण अभी जान पाएंगे। यानी कि आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे आपको लगेगा कि यार 1,03,000 बच्चे लेंगे, उसके बाद भी ऐसा हो बहुत से बच्चे शायद जाएंगे नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कट ऑफ कम 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 होते रहती है। अभी तक 3 से 4 साल बीत चुके हैं और अभी भी डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2018 वाला वो चल रहा है। तो देखिए देखते हैं क्या 11th स्टेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ 78 स्टूडेंट्स का होना था, उसमें से 32 एक स्टूडेंट अब्सेंट रहे। ठीक है, तो इसी पर चर्चा है कि भैया जो 32 स्टूडेंट्स हैं, 32 कैंडिडेट्स विल बी गिवन, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको और साफ दिख पाए, विल बी गिवन द सेकंड एंड फाइनल चांस टू अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब जो 32 एब्सेंट हो गए तो उन्हें एक और चांस दिया जा रहा है और वो फाइनल चांस भी, उसके बाद दोबारा नहीं देंगे। शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 11/10/2022 एट द ऑफिस ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, वेस्टर्न रेलवे, ग्रांट रोड, मुंबई। Concerned candidates should attend RRC office for document verification with all their certificates in original number further day। वो तो कोई भी जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आएगा। अब इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो रही है जो 12th को होगा, 12th स्टेज का जो अभी बात चल रही है, फॉर कैंडिडेट्स ऑफ 12th स्टेज डीवी। अब 12th स्टेज डीवी के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं, एक तो 32, तो वही इसमें शायद इंक्लूड हो गए होंगे जो पहले एब्सेंट थे 11वें वाले में, और 269 टोटल हो गए। 269 नॉन PWD कैंडिडेट्स, जनरल 124, OBC 83, SC 35, ST 27 आर बीइंग कॉल्ड फॉर 12th स्टेज डीवी अगेंस्ट रिप्लेसमेंट इंडेंट रिसीव्ड फ्रॉम HQ ऑफिस, हेडक्वार्टर ऑफिस। सम कैंडिडेट्स फ्रॉम OBC मेरिट आर नाउ कंसिडर्ड इन UR मेरिट। अब देखिए सबसे एक चीज यहाँ पे आई होगी रिप्लेसमेंट इंडेंट। अब ये रिप्लेसमेंट इंडेंट क्या है, यही वो वर्ड है जिसे आपको समझना होगा, जिससे आप चीज़ों को समझ पाओगे। थोड़ा सा और इसे बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको चीज़ें और क्लियर हो पाएंगी कि किस वजह से आपको, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका नाम ना आए फर्स्ट में, सेकंड में ना आए, तो शायद आपका थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, किसी भी स्टेज पर आपका नाम आ सकता है। और बहुत से चांस रहते हैं रिप्लेसमेंट इंडेंट के वजह से। हो क्या रहा है देखिए, अगर आप खुद सोच सकते हो 78 बच्चों को बुलाया, अब हर कोई चाहता है यार मेरा डीवी हो जाए, काश मेरी जॉब लग जाए, उसमें से 32 जा ही नहीं रहे। अब वो 32 क्यों नहीं जा रहे, क्या उन्हें नौकरी नहीं चाहिए? क्या इसका मतलब यह है कि कल को आपको नौकरी नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है। हो क्या रहा है, तब तक बहुत से बच्चों की जॉब लग जाती है। तो हो क्या रहा है, रिप्लेसमेंट का मतलब है जैसे कि आप जॉब कर रहे हो, जॉब करते करते आपकी कहीं और जॉब लग गई तो वैकेंसी खाली हो गई, ठीक है। उसके अलावा मतलब हम चाहते नहीं ऐसा हो, बट किसी किसी कभी भी कुछ भी दुर्घटनावश कोई भी ऐसी डेथ वगैरह होती है तो वो वाली सीटें खाली हो जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा मेरे भाई बहुत से लोग जैसे ज्वाइनिंग वगैरह होने वाली होते हैं पर वो पहुंचते ही नहीं, वो जाते ही नहीं है, ठीक है, ये वाले। तो ये सारी सीटें खाली हो जाती हैं, तो इन सभी सीटों को फिर से भरा जाता है। भरेंगे किसके द्वारा, जो जिनका नाम नहीं आया होता ना उनको फिर वो मेरिट लिस्ट में लेकर आते हैं बच्चों को, ठीक है। उनका मेरिट लिस्ट में ऐसे 78 बच्चे हैं, बट उस समय तक वो वाले बच्चे भी कहीं और तैयारी करके लग चुके होते हैं। तो आप एक टाइम के बाद देखोगे कि धीरे धीरे आप में से मैक्सिमम बच्चे सभी को धीरे धीरे जॉब मिल जाएगी। और आप देखोगे तो इनकी कट ऑफ कैसे कम हो रही है, वो एक प्रूफ भी देता हूँ मैं आपको। देखिए ये कट ऑफ कम होने का प्रूफ है। अगर आप इसे देखोगे तो देखिए कैसे कट ऑफ कम हो रही है। जिस जोन की यहाँ पे बात हो रही है, जैसा कि यहाँ पर बात हो रही है कैटेगरी फर्स्ट स्टेज, जब फर्स्ट स्टेज का हुआ था, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता है जिससे और शायद थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिल पाए। तो फर्स्ट स्टेज का जब हुआ था तो मेरे फर्स्ट स्टेज में
यहाँ पर गया था आपकी कट ऑफ, जनरल वालों की आपकी कट ऑफ कितनी गई थी मेरे भाई, ये आपकी कट ऑफ गई थी, और फिर सेकंड स्टेज पर ये गई, फिर घटते 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 ये कट ऑफ घटते 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 आपकी 72, फिर घटते घटते 72 और अब 12th स्टेज होने वाला है 72। इसी तरह से मेरे भाई ओबीसी में भी घट रही है, एससी में भी घट रही है और एसटी में भी घट रही है, और पहले ज़्यादा थी और घट रही है। शायद इस जोन की ज़्यादा गई होगी कट ऑफ, तो इसी तरह से आपकी जिस भी जोन की होगी चीज़ें घटते घटते आपकी लो कट ऑफ तक चले जाएंगी और उस कट ऑफ पे बातें पहुंच जाएंगी, जिससे आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। तो गाइज आपको टेंशन नहीं लेनी, बट हाँ यह है कि अपनी तैयारी फिर भी किसी और में करते हुए रहें साथ के साथ, क्योंकि एग्जाम दे दिया अब किसी चीज़ को पकड़ के तो बैठ सकते नहीं। हाँ अपना फिजिकल लगाते रहें और अपना वेट करें, फिजिकल देने के बाद भाई डीवी वगैरह करवाओ, वो तो सारी तो एक प्रोसेस है, बट आपको रुकना नहीं है, आपको तैयारी करते रहना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए सबसे पहले मैंने उस टाइम भी आपको बोला था कि मैथ्स का बाप बैच 3 ले लेना, इसमें आप टॉप तक ऐप पर जाकर इस बैच को पढ़ लीजिए, और इस बैच को पढ़ने के बाद ना टॉप तक ऐप पर आपको ये फील होगा कि क्यों हम रेलवे, देखो ग्रुप डी की तैयारी आपने करी, ठीक है, ये एक आपने अपनी सिक्योरिटी कर ली कि भाई हाँ हम मेरे पास एक जॉब तो है, बट आप तैयारी करो 2-3 स्टार के लिए। भाई टाइम है ना, जीवन का मतलब ही क्या है, कुछ बड़ा करते रहो, और जितना बड़ा करो उतना बड़ा नाम होगा। और जीवन में जो बड़ा नाम करता है वही मेरे भाई, मतलब आपको एक अलग लेवल पर पहुंचना है इस जीवन में, ठीक है, एक ही बार मिलता है। उसके बाद तो देखो ऐसा है कि आप में से कोई 2 स्टार लेकर भी घूमेगा, आप में से कोई ग्रुप डी की जिंदगी और करेगा। तो देखिए ऐसा ये सिक्योरिटी हो गई, बट अपनी तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं टॉप तक ऐप पर, एएलपी का भी आ चुका है, इसको भी ले सकते हो आप, और मतलब बहुत सारे यूपिटर पीटी का भी, और 20 दिन 20 चैप्टर का क्रैश कोर्स भी है ग्रुप डी का। तो जाइए टॉप तक ऐप पर जाके जुड़े रहें, और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जिन दोस्तों का ऐसा लगता है यार कि मेरा क्या होगा, कुछ हो सकता है नहीं हो सकता, उसको शेयर करो। टेंशन मत ले, आज नहीं तो कल तेरा हो जाएगा, बट कोशिश करके इसमें तो हो जाएगा, इससे बड़ी की तैयारी कर ले। ओके भाई, लव यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं आज रात 9 बजे टॉप तक पर।